नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त हम गोंडा में हैं और आज एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी हाँ, आज की ये खबर जनहित का मुद्दा है, हर जन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि जब वो घर से बाहर निकलता है तो वैसे ही घर पर वो शाम को सुरक्षित वापस आ जाए। इसके लिए सरकार तरह तरह की चीज़ें निकालती हैं, आपसे वादे करती हैं और ये वादे अक्सर हमेशा चुनाव से पहले होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये वादे सरकारें भूल जाया करती हैं। ऐसे में देखा गया है जब से ये योगी सरकार आई है और लगातार वो गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात कर रही है। वो चाहे पहली बार जब ये आए और ये दोबारा आए तब भी यही कहा गया। हाल ही में जब ब्रजेश पाठक पहली बार गोंडा आए थे तब भी उन्होंने ये कहा कि गोंडा गड्ढा मुक्त हो जाएगा, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह गोंडा गड्ढा युक्त हो चुका है और अधिकारियों पर इसका कोई भी फर्क नहीं है। हम आपको कराना चाहेंगे देवीपाटन मंडल के पीडब्ल्यूडी ऑफिस का एक छोटा सा निरीक्षण कि क्या हाल है इनके ऑफिस का और क्या हाल है पूरे गोंडा शहर का। तो आप देख सकते हैं जो ये नई बिल्डिंग बनी हुई है, पहले जो सरकारी बिल्डिंग थी, सरकारी विभाग थे, वो बदनाम थे अपने बदहाली को लेकर, लेकिन अभी देख सकते हैं आप वक्त बदला है और हाल भी बदल चुका है इन सरकारी ऑफिसेस के। आप देख सकते हैं किस कदर की ये आलीशान बिल्डिंग बनाई गई है, खूबसूरती के साथ बनाई गई है, प्रॉपर ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, प्योर टाइल्स है इसमें, वॉल पर आप बाहर तक देख सकते हैं, हर कमरों में एसी है, पंखे बाहर कोई नहीं बैठा है तब भी चल रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, तस्वीर बदल रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकारी विभागों की तस्वीर बदल गई है तो जिस पर जनता चलती है, जिस पर जनता से वादा किया जाता है, उनकी तस्वीर कब बदलेगी। वो जो गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात की जाती है, वो गड्ढा युक्त क्यों है अब तक और क्यों नहीं वो सुधर रहा है। गड्ढे होने से कई नुकसान होते हैं। एक तो जब प्रॉपर डेली लोग चलते हैं तो गड्ढे होने की वजह से किस तरह से जाम लगते हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जाम के साथ साथ एक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग बीमार होते हैं, दूसरे शहर जा रहे होते हैं राजधानी की तरफ, वो कैसे एम्बुलेंस उनमें कैसा बाधा डालती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही अब आप देख सकते हैं ये हम अंदर हैं, किस तरह से ये चमचमाता हुआ पीडब्ल्यूडी विभाग का ऑफिस है। खैर, इन्होंने अपनी बिल्डिंग तो चमका ली लेकिन गोंडा शहर को नहीं चमका पाए। अब आते हैं हर मुख्य चौराहों पर कि क्या हाल है उनका। सबसे पहले ये जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस है, यहाँ से हम चलते हैं अंबेडकर चौराहा। आप देखिए इस अंबेडकर चौराहे के जस्ट बगल जो गड्ढा है इसका क्या हाल है और लोग यहाँ से कैसे गुजरते हैं। ये गड्ढा आप देखिए कितनी बुरी तरह से यहाँ पर है और अभी नहीं, ये कई महीनों से है और ये जो इसका गड्ढे की परेशानी है ये जनता लगातार झेल रही है और इसकी सुध नहीं ले रहा है पीडब्ल्यूडी। बाकी ऑफिस तो चमक रहा है साहब का और साहब भी एसी में खूब मज़े ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 100 मीटर भी मुश्किल होगा। अब आप देख सकते हैं ये गड्ढा, यहाँ पर आपकी जो गति है उस पर रोक तो लगा दी गई है, लेकिन जो गड्ढे हैं उसको बेहतर नहीं किया जा रहा है क्योंकि साहब बैठे हैं एसी में। आपसे वादे भी किए जाएंगे और किए जाते हैं, आप उन पर वोट करते हैं, लेकिन आपको मिलता है गड्ढा। तो एक ये गड्ढा आप देखिए, हाल ही में यहाँ पर कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, बाइक सवार यहाँ पर गिरते हैं, ई रिक्शा पलट जाया करता है और जब ऐसे चीज़ें पलटती है तो नुकसान होता है गरीब लोगों का, क्योंकि जो साहब लोग हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में गुजर जाया करते हैं, वो नेता हों या फिर ऐसे विभागों के अफसर हों। आगे चलते हैं, अब आप देख सकते हैं ये है इनकैन चौराहा। इनकैन चौराहे के जस्ट बगल का हाल क्या है ये तस्वीर आप देखिए। यह मुख्य चौराहा गोंडा का माना जाता है जो शहर के हर हिस्से को जोड़ता है। तो ये कुछ इनकैन चौराहा, गुरु नानक चौराहा जिसे कहा जाता है, उसका हाल है। यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर है बस स्टॉप, गोंडा ज़िले का बस स्टॉप। गोंडा ज़िला देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है और यहाँ का जो बस स्टॉप है अपनी बदहाली के लिए जाना जाता है। जो गोंडा की जनता है वो हमेशा ये रिक्वेस्ट करती है नेताओं से जब भी कोई आता है कि वो बेहतर कर दिया जाए, लेकिन उसकी कोई भी परवाह नेताओं को नहीं है। आते हैं, वादा करते हैं। अभी फिर ब्रजेश पाठक आए थे और उन्होंने वादा किया था कि गोंडा को नंबर 1 पर लाएंगे। कैसे लाएंगे? ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे। अब देखिए आप बस स्टॉप पर ये इतना बड़ा गड्ढा है
और जब बरसात होगी, इसमें पानी भरेगा, तो जब इस लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि गहराई क्या है, तो किस तरह का उन्हें नतीजा झेलना पड़ेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जस्ट बस स्टॉप की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपके गोंडा बस स्टॉप की है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, वादा किया गया था गड्ढा मुक्त प्रदेश, अब उसमें गोंडा भी शामिल है, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है वो गोंडा की है, गड्ढा युक्त गोंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये है झूलेलाल चौराहा। ये भी अपने आप में एक मुख्य चौराहा है, क्योंकि फैज़ाबाद हाईवे, बहराइच और बलरामपुर लोगों को यहीं से गुजर कर जाना होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहीं से गुजरती हैं। इनके गड्ढों को देख लीजिए। मेरे कई जानने वाले ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, बाइक फूटी है, उनका सर फूटा है, हाथ टूटा है, मोबाइल फ़ोन टूटे हैं। नुकसान होता है जनता का, क्योंकि नेताजी और अफसर लोग बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, आम जनता ई रिक्शे से, मोटरसाइकिल से चलती है। अब आगे चलते हैं और अभी तक का गोंडा का इकलौता पुल, जो गोंडा रेलवे ओवर ब्रिज है, उसका हाल दिखा देते हैं कि वो कैसे आपका स्वागत करता है जब आप पुल पर चढ़ते हैं। तो ये हाल है गोंडा के पुल का। देख सकते हैं, पुल से आप उतरते हैं और इतना बड़ा गड्ढा आपका स्वागत करता है। यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, हर तरह के लोग यहाँ से गुजरते हैं। बलरामपुर को ये कनेक्ट करता है, नेपाल को ये कनेक्ट करता है, और ये बदहाली है इस पुल की, इस पुल से उतरते हुए। और पुल का हाल हमने पहले भी दिखाया है, तो उस पर लेप लगा दिया जाता है कि काम चलता रहे। बजट तो बड़े बड़े पास होते हैं, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ज़ीरो कह सकते हैं, ज़ीरो मिलता है। तो खैर, हम ये कंपेयर आपको कराने आए थे। और एक और अभी बहुत ही अहम है, सर्कुलर रोड है, जेपी पैलेस आवास विकास का रास्ता है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गड्ढा कितना बड़ा है, और एक नहीं, इसमें गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते जाएंगे और गड्ढे आपके बढ़ते जाएंगे। यहाँ से बच्चे हैं, कई स्कूल कॉलेज यहाँ से हैं जिन्हें जाना होता है। आवास विकास गोंडा का एक अच्छा एरिया माना जाता है, पॉश एरिया माना जाता है। अच्छे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ऑफिसेज़ हैं, और रास्ता है, मुख्य रास्ता भी है। और क्या हाल है इसका आप देख रहे हैं, कैसे लोग बचकर किनारे से गड्ढे में कूदकर। अच्छा, बारिश भी नहीं हुई है, बारिश हुए आज कई दिन हो गया है, उसके बाद भी इसका ये हाल है, क्योंकि गड्ढा युक्त गोंडा है। तो वापस आते हैं, और पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में हम खड़े हैं। मैंने आपको दिखाया कि ये ऑफिस का क्या हाल है और गोंडा का क्या हाल है। अब आपको तय करना है कि साहब, जब अब की कोई आता है और आपको मुक्त की बात करता है, तो उनको युक्त की तस्वीरें दिखाइए आप। क्या आपने क्या वादे किए थे और क्या हमें मिला, तब आप नेक्स्ट टाइम उनको उसी तरह वोट कीजिएगा। अभी आ रहा है नगर पालिका चुनाव, नगर निकाय चुनाव, फिर से वादे होंगे, फिर से आपको बहुत कुछ देने की बात की जाएगी। क्या मिलेगा ये आपको तय करना है, और उसी हिसाब से आपको वोट करना है। सिर्फ इसी की बात नहीं करते हम, विधानसभा की, वक्त आने वाला है लोकसभा का। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटे नेता को पाइए उन्हीं से सवाल कीजिए, नहीं। अगर सांसद महोदय भी आ रहे हैं, आपको एक जागरूक नागरिक के तौर पर उनसे सवाल करना है, और उनका हक है आपको जवाब देना, और वो जवाब देंगे। लेकिन आप हिम्मत जुटाइए उनसे सवाल करने का कि नेताजी आपने ये कहा था और ये नहीं मिला। मौजूदा समय के सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह, विधायक हैं प्रतीक भूषण सिंह, उनसे सवाल कीजिए और दिखाइए कि साहब ये मुख्य चौराहे हैं, अंबेडकर चौराहा है, झूलेलाल चौराहा है, गुरु नानक चौराहा है, क्या हाल है इनका और हमें क्या मिल रहा है। क्योंकि जब खुदा न खास्ता अगर आपके परिवार का कोई भी शख्स जल्दबाजी में या अनदेखी में ऐसे गड्ढों की वजह से गिरेगा, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन हाथ पाँव ही टूट गया या सर फूट गया, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये गलत हो रहा है गोंडा में, और तब आप आवाज़ उठाएंगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि आप आवाज़ उठाइए। और ये जो आलीशान बिल्डिंग हमने दिखाई है, ये सिर्फ इसलिए दिखाई है कि साहब लोगों का जो आलीशान ऑफिस है वो बनता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है, इसी में होता जा रहा है, लेकिन हमारे जो चलने की सड़कें हैं उनका क्या हाल है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इन अधिकारियों तक पहुँचाइए, उन नेताओं तक पहुँचाइए, ताकि आपकी आवाज़ उठ सके। गोंडा गड्ढा युक्त नहीं, गड्ढा मुक्त बन सके, सुंदर बन सके और सुधार हो सके। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।